अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ना किसी वजह से हमारा जो मोरल है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कभी ना कभी डाउन हो जाता है। और ये कॉन्फिडेंस डाउन जो होता है, ये लाइफ के किसी भी पहलू के अंदर हो सकता है। आपकी सोशल कॉमन लाइफ के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी जॉब, आपके प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि डिफरेंट जितने भी इंसान से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशंस हैं, इंसान के जो ताल्लुक हैं, इंसान के जो जितनी भी डेली इंटरेक्शन होती है, उसमें किसी न किसी जगह पे किसी न किसी वजह से जो कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो सकता है। आपके मोराल के अंदर जो है वो किसी न किसी वजह से कमी आ सकती है। तो वैसे तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, ये यानी कि मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ के अंदर जो हो सकता है किसी, लेकिन जो आज की वीडियो है इसके अंदर हम जो है आज सिर्फ और सिर्फ जॉब या प्रोफेशन से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसके ऊपर बात करेंगे, और उस कॉन्फिडेंस लेवल को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं वो भी हम जो है वो कुछ टिप्स को मैं आपसे शेयर करूंगा, जिनको मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो हो सकता है अगर आपसे शेयर करूँ तो आप भी ऑलरेडी माइट भी उनको यूज़ कर रहे होगे, कुछ लोग जो यूज़ कर रहे होंगे या सभी यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो उनका पता है कि कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है दोबारा से गेन कर सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिस में क्या होता है समटाइम्स के ऑफिस में कॉन्फिडेंस लेवल, मोरल या कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने की वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह जो उसकी रीज़न जो है ना वो बहुत सारी होती है। कभी हो सकता है कि बॉस से कोई अनबन हो जाती है, कोई बहस हो जाती है, आपके किसी मैनेजर से कोई बहस हो जाती है, या आपके किसी कलीग से या आपके किसी जूनियर से किसी ना किसी बात के ऊपर कोई ना कोई मसला जो है वो हो जाता है इंसान को। और हम सब होता है कि कोई प्रोजेक्ट कमिट किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई मसला आ गया है, डेडलाइन पूरी नहीं हो सकी, या किसी क्लाइंट से कोई अनबन हो गई। जिन लोगों का क्लाइंट से इंटरेक्शन रहता है उनको पता है कि क्लाइंट्स जो होते हैं समटाइम बहुत अनरीजनेबल जो है वो बातें कर देते हैं, जिनके ऊपर कि फिर इंसान कहता है यार ये क्या बात कर रहे हैं, इसको मैं कैसे समझाऊं। तो फिर अगर आपको यानी कि किसी को रिपोर्ट करते हो या कुछ करते हो, तो यूजली होता है कि क्लाइंट्स जो होते हैं वो मोरल डाउन होने की काफ़ी एक मेजर रीज़न होते हैं। मोस्टली जिन लोगों का इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ होता है, और जिनका नहीं होता उनकी यानी कि मैंने आपको रीजंस पहले बताएंगे किस वजह से कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो सकता है। ठीक है, तो अब कॉन्फिडेंस लेवल डाउन तो ये हो जाता है, हर बंदे का हो जाता है, लेकिन इसको बूस्ट कैसे किया जाए? तो मुझे तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ यूजली, और इसके लिए जो मुझे यूजली अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट करने में काफ़ी आसानी रहती है। ठीक है, तो पहला काम जो मैं करता हूँ, जो आप भी करते होंगे मोस्टली, वो ये होता है कि हम जब भी कोई चीज़ कमिट करें, किसी से कोई चीज़ का इरादा करें या किसी से कोई चीज़ का वादा करें, तो हमें उस चीज़ को पूरा करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फर्ज करो कि आपने जो है कोई प्रोजेक्ट कमिट कर दी है, आपने कोई मीटिंग कमिट कर दी है, टाइम सेट कर दिया कितने बजे जो मीटिंग के अंदर मैं आ जाऊँगा, और फिर समटाइम ये होता है कि अगर आप उस मीटिंग में नहीं जाओ तो फिर वो दूसरा बंदा जिसके साथ आपने मीटिंग रखी है वो कुछ ऐसा कह देता है, तो बंदा कहता है यार ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली जो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसका जो सिंपल तरीका ये है कि जब भी कोई चीज़ कमिट करनी है तो उसको पूरा करना है। ठीक है, और वो कोशिश करो कि उसको आप जो है वो किसी ना किसी तरीके से पूरा कर सको। यानी कि लेट्स से अगर आपने कोई प्रोजेक्ट जो है उसकी डिलीवरेबल या उसकी माइलस्टोन सेट कर दी कि मैंने एक देना है, तो फिर उसके ऊपर जो है ऑलरेडी काम करो, उसके अंदर इतना मार्जिन रखो कि आप उसको जो है वो कमिटमेंट को अपनी पूरा कर सको। कमिटमेंट जब किसी और से करोगे तो, और जब आप उसको पूरा करोगे तो उसका जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होगा, और जब किसी और का ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होता है तो आपको ज़ाहिर बात है उसकी सपोर्ट मिल जाती है, और जब किसी की सपोर्ट मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो अपना खुद का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हो जाता है। और अच्छा, जब कभी आप ऐसा करो कि आप अपने आप से कोई चीज़ कमिट कर लो, तो डेफिनेटली फिर आपको अपने आप से जब कोई चीज़ कमिट करी है तो उसको तो फिर लाजमी पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला काम कि जब भी कोई कमिटमेंट करनी है तो सोच समझ के करनी है, और जब भी कोई कमिटमेंट कर दी है तो फिर उसको पूरा जरूर करने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरा काम ये है कि कमिटमेंट जो अपनी करते हो या भी कोई चीज़ आप करते हो, इरादा करते हो, तो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इंक्रीज करते जाओ। यानी कि जितना आप जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क को हैंडल करोगे अपने जॉब के अंदर, अपने काम के अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। और
और कैसा होता है कि ऐसा होता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है आपका डायरेक्टली लिंक होता है डिफिकल्टी ऑफ द टास्क के साथ। यानी जितना कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट टास्क जो है आप उसको कंप्लीट करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। यानी इसकी रेशो आपस में जो है वो काफ़ी जो है वो कनेक्टेड होती है, ठीक है। और इसकी एक एग्जांपल जो है वो सिंपल सी ये है कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स फॉलो करते हो, वीडियो गेम्स खेलते हो, तो यूजुअली आपने देखा होगा कि कोई भी वीडियो गेम्स जो है या कोई भी स्पोर्ट जो है वो एकदम से जो है वो हार्डेस्ट लेवल से स्टार्ट नहीं होती। यूजुअली वो स्लो स्टार्ट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और स्पीड बढ़ती जाती है, डिफिकल्टी आती जाती है। तो क्योंकि अगर वो एक ही दम से डिफिकल्ट हो जाए तो फिर उनको पता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो गेम के जो प्लेयर्स हैं वो भाग जाएंगे जब उनसे क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वो भी इसी चीज़ को, साइकोलॉजी को जो है फॉलो करते हैं कि कोई भी काम जो है उसको ग्रेजुअली जो लेवल है कॉन्फिडेंस और डिफिकल्टी लेवल जो है वो उसको इंक्रीज करते जाओ। उससे आपको जो है बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो है कॉन्फिडेंस साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट होता जाएगा, ठीक है। तो काम का डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है। कोई भी टास्क जो है उसको पकड़ना है, कोशिश करें कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क जो है उसको गेन किया जाए। और एक टाइम आएगा कि प्रॉब्ली आप कुछ भी जो है वो डिफिकल्ट ना लगे या कोई डिफिकल्ट टास्क हो ही ना, लेकिन उसका हो सकता है आपका तब तक कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्ड हो गया हो कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े डिफिकल्ट टास्क को हासिल करने की या कंप्लीट करने की, ठीक है। तो दूसरा काम, अपना जो डिफिकल्टी लेवल है टास्क का उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना। अच्छा, तीसरा काम आपने क्या करना है? तीसरा काम जो आपने करना है वो ये करना है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, अपने जज्बात पे काबू रखना है। और कुछ ये होता है कि इमोशंस जब भी किसी भी चीज़ के अंदर आ जाते हैं तो कहते हैं कि इमोशंस जो होते हैं वो इंसान को या इंसान के इरादों को या इंसान के जो चीज़ें जो भी इंटरेक्शन है किसी के साथ उसको वीक कर देते हैं। तो जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपके इमोशनली अटैच हो जाती हो या किसी चीज़ से आप इमोशनली जो है वो लिंक हो गए हो, तो जब भी आप उस चीज़ के अंदर फेल हो जाओगे या आप उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे जैसा कि आप उसको करना चाहते थे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेफिनेटली जो है वो डाउन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इमोशंस को काबू रखना है। कोई भी इरादा करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। वो कहते हैं ना, जज्बात में आके कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा काम आपने जो करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है। और फोर्थ और जो लास्ट पार्ट जो चीज़ अक्सर जो फॉलो करता हूँ उसका वो ये होता है कि आपने जब भी कोई काम करना है तो उसको फिर हार नहीं माननी, आपने पीछे नहीं हटना उस चीज़ से। जब एक बार कमिटमेंट कर दी है, एक बार चीज़ का इरादा कर लिया है, वो जितनी भी डिफिकल्ट है या जो भी है जैसा भी है उसको पूरा करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़ा लेट हो जाओ, लेकिन आप उसका मतलब ये नहीं कि आप उस काम को जो क्विट कर दो। तो हार नहीं माननी, चीज़ों को क्विट नहीं करना अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट करना है। अगर लेट्स से किसी प्रोजेक्ट की या किसी माइलस्टोन की जो आपने डेट दे दी है क्लाइंट को या अपने प्रोजेक्ट मैनेजर या किसी सीनियर को, तो उसको फिर पूरा करना है। तो ये नहीं कहना कि यार अच्छा आज नहीं हुआ तो फिर मैं इसको रहने देता हूँ, आप किसी और से करवा लो। नहीं, आपने जब किसी चीज़ की कमिटमेंट दे दी है तो फिर आपने उसको पूरा करना है। 1 घंटा लेट हो जाएगा, 2 घंटा लेट हो जाएगा, दिन लेट हो जाएंगे, लेकिन उसको आपने खुद से पूरा करना है। तो ये 4 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी फॉलो करोगे तो आपको भी इसका फ़ायदा होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए इन 4 छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करें और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। और जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज, कोविड सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में फिर से ख़राब होना शुरू हो गई है। ये कुछ मौसम की तब्दीली की वजह से भी हो रहा है, लेकिन वैसे भी जो है हम लोग बहुत केयरलेस हैं। ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में सिचुएशन अब तक कंट्रोल में थी और इंशाल्लाह रहेगी भी, लेकिन हालात थोड़े ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए कोशिश करें, SOPs को फॉलो करें। जब भी किसी से बाहर मिलने जाएं मास्क लगा के जाएं, हाथों को सैनिटाइज किया करें और जितने भी SOPs हैं उनके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।